देखो बेटा क्वेश्चन देखते रहो आप लोग। एक्सरसाइज अगेन 4.3 का लास्ट डे है। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट कराएंगे आपको, बाद में जब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे सब बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम आर डी शर्मा, फ्रॉम आर एस अग्रवाल, उन बुक से। चलिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपकी के की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। और सेकेंड इक्वेशन में के भी कहीं ना कहीं है इसमें, ठीक है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, उनके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो जरा एक बात समझो, ये रूट्स का मतलब क्या बेटा, क्या मतलब होता है बेटा गुड़िया रूट्स का, बताओ बेटा, बताओ बेटा रूट्स का मतलब क्या होता है। अरे वो वकील तुम्हारा क्या है, तुम वकील हो उसके, बताओ अपना, बताओ रूट्स का मतलब क्या बेटा। ठीक है बेटा, मेरा मतलब है सिखाना, तुम भी सीखने का भैया हमारा कहीं ना नुकसान होगा, है ना। क्या होता है रूट्स का मतलब बेटा, हाँ आंसर बोल रहा है। मैंने आपको जो लिखवाया भी था और स्पेशली नोट डलवाया था कि अगर आपको कुछ चीज नहीं पता तो कॉपी के ऊपर एक स्पेस खाली होता है बेटा, होता नहीं होता, कॉपी के ऊपर छोटा सा ब्लैंक होता है व्हाइट कलर का, वो वहां लिखा करो सब चीजें। क्या मतलब है, 3 4 नहीं बेटा, या तो इसे बोल लो रूट्स, ठीक है, या बोल लो वैल्यू ऑफ एक्स या वाई या जेड जो वेरिएबल है, या फिर क्या बोलते हैं बेटा शिखा, जीरोस, है ना। या फिर आंसर बोल लो, चलो आपने आंसर बोल लिया, रूट्स बोल लिया, वैल्यू ऑफ एक्स बोल लिया, जीरोस बोल लिया, है ना। या फिर क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो भी तो एक्स की वैल्यू कहलाती है। तो बहुत सारी बात बोल सकते हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू। क्या मतलब है सबका, एक्स की वैल्यू। रूट्स का मतलब भी क्या है, एक्स की वैल्यू। जीरोस का मतलब भी क्या है, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू निकालो उसका मतलब भी क्या है, एक्स की वैल्यू। ये फाइंड द सॉल्यूशन, उसका मतलब भी क्या है, एक्स की वैल्यू। तो ये सब चीजों का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें लिखा था जो रूट्स है, वी हैव 2 इक्वल रूट्स। ये 2 रूट्स क्यों है इसके अंदर बेटा, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं रूट्स, 2 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं क्वाड्रेटिक में, 2 रूट्स होते हैं बेटा। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलो भाई अब जरा ये बताओ, 2 रूट्स तो इसके अंदर है, क्या हमें रूट्स फाइंड करने हैं, बताओ। ऐसा कुछ लिखा है क्या रूट फाइंड करने हैं, नहीं, हमें लिखा है एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स क्या है, इक्वल। तो लिख दो पहले, 2 रूट्स आर इक्वल, ठीक है। जो एक्स की 2 वैल्यू है बेटा वो आपस में इक्वल है। किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या आपके पास है, के एक्स एक्स माइनस 2 और -6 सॉरी +6। क्या इक्वेशन पर हमारे पास पूरी सी है, जो हमें चाहिए वैसी इक्वेशन है ये, अभी सॉल्व नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना। कैसे करेंगे सॉल्व, इसके एक्स की मल्टीप्लाई पहले हम एक्स में करने वाले हैं, फिर इसके एक्स की मल्टीप्लाई हम 2 में करने वाले हैं, ठीक है। बेटा बताओ देव, के एक्स की मल्टीप्लाई हमने एक्स में की तो क्या मिलेगा हमें, के एक्स स्क्वायर, सही बात है भाई, माइनस है ना। के एक्स की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे बेटा हम, 2 + 6। क्या अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, इसमें एक्स वाली टर्म भी है, और इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी है। तो हमारी क्या है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। कंपेयर करते हैं इसे, कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, ax² प्लस bx + 6c क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं। वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी बेटा यहाँ पे हमारे पास, के, बेटा गुड़िया आप बताओ अच्छा, वैल्यू ऑफ बी कितनी होगी यहाँ पे, -2k। वैल्यू ऑफ बी कितनी होगी, -2k। अन्य बेटा आप बताओ वैल्यू ऑफ सी कितनी होगी, 6 होगी। सिंपल सी बात है। हम क्यों निकाल रहे हैं तीनों वैल्यू बेटा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था, रूट्स क्या है, इक्वल। 3 तरह की कंडीशन हो सकती है अगर हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकाले। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, कौन बताएगा, या तो आपस में रूट्स क्या हो, इक्वल, ये वाली कंडीशन हो गई, या आपस में क्या हो, अलग अलग डिस्टिंक्ट लेकिन रियल में हो, रियल नंबर हो वो। और थर्ड कंडीशन क्या है वो, कि वे इमेजनरी हो, रियल ना हो। तो शिखा में बताएगी जो वो 3 कंडीशन थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैं आपसे पूछने चाह रहा हूं नो रियल वाली कंडीशन, ये जिसे आप बोलते हो क्या,
इमेजनरी। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि आप कब पहचानोगे आपकी इक्वेशन सॉरी आंसर इमेजनरी है? कौन से नंबर होते हैं इमेजनरी बेटा? आन्या, नेगेटिव तो इमेजनरी नहीं होते। अच्छा ऐसे बता रहे हो आप, ठीक है चलो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताया डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? जीरो से बड़े +1 +2 +3 +4, ये नंबर रियल में नहीं होते। ये तो आपने कॉपी में रियल में देखे हैं तो रियल नंबर होते हैं। तो नो रियल वाली कंडीशन कहां से आ गई? हाँ, नो रियल वाली कंडीशन कब आएगी? जब अंडरवुड के अंदर क्या आ जाए? माइनस के नंबर। अंडरवुड के अंदर क्या है? माइनस के नंबर। इसका मतलब डी की वैल्यू जो आनी चाहिए इस वाली कंडीशन में, वो जीरो से क्या आनी चाहिए बेटा? छोटी, क्योंकि जीरो से छोटे नंबर क्या होते हैं? माइनस के। आपने नंबर लाइन पढ़ी है बेटा? नंबर लाइन में अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास जो जीरो से इधर होते हैं +1 +2 +3, ये क्या होता है? जीरो से बड़े नंबर होते हैं, और माइनस वाले क्या होते हैं? जीरो से छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो से छोटी आनी चाहिए। तो बोले से नो रियल रूट्स या इमेजनरी रूट्स, ठीक है। और डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आ गई, मतलब +1 +2 +3 इस तरह की वैल्यूज आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? ये कंडीशन कौन सी है? ये क्या है? रियल रूट्स है हमारे पास। ये क्या है? रियल रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ऐसा भी बोलते हैं इसको। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स। और एक कंडीशन क्या होती है? अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों? इक्वल रूट्स होते हैं। कितनी बार डन है? ये बात हमने कॉपी में पढ़ रखी है, बुक में भी लिखी है, लेकिन यहां तक सीमित नहीं है। तो इसकी गहराई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि जीरो की डी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये इक्वल हो गए, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो गई मतलब प्लस वाले नंबर आ गए डी की वैल्यू में, तो ये रियल रूट्स बोल दिया हमने। कौन बताएगा इस बात को? कैसा क्यों होता है? रीजन इसका बेटा ऐसा आप बताओ, क्यों होता है ऐसा? स्कूल में पढ़ रखा है आपने, कुछ बेटा बताओ। आने बेटा आप बताओ, कल ने बताया था इस बात को बेटा। मैं क्यों बता रहा हूँ इस बात को बेटा? सर बता रहा हूं मैं। अगर आप केवल ऊपरी ऊपरी जान लोगे ना इसका, ये रट लोगे, एग्जाम इतना अजीब सा आने वाला है, आपके लॉजिक काम आएंगे वहां पे। ये पढ़ा पढ़ाया काम नहीं आने का कि ये लिख लिया आपने कर लिया, सच में काम नहीं आने का। बेटा बढ़िया, आप अच्छे बच्चों में से हो, 90+ वाले बच्चे, 90 वाले बच्चे अच्छे होते हैं। हर चीज नॉलेज रखो। क्यों? स्कूल में कराया चैप्टर, तुमने अपना आप जाकर पढ़ा? अगर तुम इस चैप्टर को स्कूल में कराया जा रहा है, घर जाकर से पढ़ो, अपने आप से पढ़ो, लेकिन अपने आप से तुम्हें नहीं पढ़ना भाई। घर जाके एक बड़ी प्यारी जगह होती है, बेड, खाट, चारपाई, फोल्डिंग, सबसे फेवरेट चीज होती है इंसान की, इसमें बहुत आराम मिलता है ना। तो अन्य भी सही कह रहे थे, जाके सो जाओ आराम से। भैया स्कूल के बाद आके अगर आप 1 घंटा दे दोगे ना बाबू, तो समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। फिर आप डाउट जनरेट करोगे, डाउट पूछोगे। देखो हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं बेटा? बताओ गुड़िया। -b + माइनस अंडरवुड के अंदर b² - 4ac। अन्य बेटा किसका फॉर्मूला है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? डी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या मतलब डी का मतलब? डिस्क्रिमिनेंट। जो भी है इसका मतलब, चलो छोड़ो। इसकी फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हमें डी निकालने का मतलब क्या है? हमें b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। और b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम इक्वल बोल रहे हैं। इक्वल रूट्स, दो जो रूट्स आएंगे आंसर हमारे इक्वल आएंगे। वंश अगर b² - 4ac की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई, तो हम ऐसे बोल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर b² - 4ac यहां पर है। और अगर सॉल्व करते हुए जब हम रखेंगे इस पूरे की वैल्यू 0, ये तो खत्म हो गया। अब x की वैल्यू क्या रह गई? -b ± 0 अपॉन में 2a। तो दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी प्लस से वैल्यू, माइनस का b अपॉन 2a + 0। सेकंड वैल्यू क्या होगी? माइनस का b अपॉन 2a -0। तो क्या 0 प्लस करने से माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा? तो वैल्यू क्या आएंगी दोनों? देखो ये वैल्यू x की दो वैल्यू है ना, एक तो ये और एक ये, जो भी रखोगे b और a की जगह, दोनों वैल्यू क्या है? ये सेम वैल्यू है। तो x इस b² - 4ac जिसे हम d बोल रहे हैं, इसको अगर आप 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
जिसकी वजह से केवल इन पे डिपेंड करेगी वैल्यू, और +0 और -0, क्योंकि प्लस माइनस क्यों लगा होता है, पहली वैल्यू प्लस से आती है और x की दूसरी वैल्यू किससे आती है, माइनस करने के बाद। +0 करो -0 करो, फर्क तो कोई नहीं पड़ना। तो इस वजह से शिखा ये वैल्यू क्या होती है बेटा, दोनों आपस में इक्वल होती है, जो हम क्या बोलते हैं, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है, देखो दोनों वैल्यू क्या है, x की इक्वल आई है। ये बात समझे थोड़ी सी। अब जरा देखो, ये जो इमेजनरी रूट्स है इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका इमेजनरी का, कि जब डी की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी, मतलब कौन से नंबर होते हैं 0 से छोटे, -1, -2, -3, माइनस वाले। अब जरा देखो बेटा, इस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac है, जिसको हम d बोल रहे हैं। अगर ये माइनस में आ जाए बेटा, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए कभी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं, अंडर रूट के अंदर कभी देखा आपने -1 सॉल्व करते हुए, कभी नहीं आता। स्पेशली आपने +2 देखा होगा, +5 देखा होगा, अंडर रूट 4 देखा होगा, 16 देखा होगा। अभी 10th में मोस्टली क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं आते कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, क्योंकि इमेजनरी नंबर्स का चैप्टर कब आता है, 11th में इंट्रोड्यूस होता है आपके पास, अभी नहीं है आपके पास, बड़ी क्लासेस में आता है। तो अभी यहाँ पे अगर इसके अंदर अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम, इमेजनरी नंबर। इसको ना प्लस कर पाते ना माइनस कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो सॉल्व नहीं करना। तो ये क्या हो गया, पूरा इमेजनरी रूट्स। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों आंसर क्या आएंगे, नो रियल आंसर। नो रियल रूट्स मतलब आंसर तो, या क्या बोलते हैं इसको, इमेजनरी। बस सुनना है। और अगर नंबर आ जाए प्लस के, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, +1 +2, तो कोई दिक्कत नहीं, +1 हो +2 हो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रियल नंबर है। इस तरह से हम चीज को समझते हैं बेटा। तो क्वेश्चन इनसाइड से भी आ सकते हैं, कुछ नहीं पता, केवल ये नहीं बोलेगा कि b² - 4ac निकालो, या नेचर क्या बोलता है, नेचर बोलता है ना कि नेचर निकालो, तुम तो निकाल रहे हो। जब क्वेश्चन बोले कि फाइंड द नेचर, तो हम क्या निकालते हैं उसमें, b² - 4ac की वैल्यू। जरूरी नहीं ऐसा बोले, कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो सुना, ये तरीका होता है। ये क्वेश्चन बात करें वापस, क्वेश्चन में लिखा है रूट्स आर इक्वल, तो हमने समझ लिया अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। क्या होगी, डी की वैल्यू 0। और डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0 होने का मतलब हमारे पास क्या है, यहां देखते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 रख रहे हैं हम, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रूट्स क्या है बेटा, यहाँ पे इक्वल है। और जब रूट्स इक्वल है तो हमने डी की वैल्यू क्या रखी बेटा, 0 रखी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है बच्चों, b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे 0। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ c। b की वैल्यू कितनी बेटा, -2k, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस के 4 मल्टीप्लाई में a है, a कितना है, k मल्टीप्लाई c कितना है, 6। इसको आप इसमें लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको भी लिख लेना, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। आगे देखिए देव, बेटा बताओ इसमें क्या लिखो बेटा, -2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, और 4 6 24k, ये आ गया फाइनल आपके पास। इसे करते हैं सॉल्व। 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बेटा, यहां पर भी k है और यहां पर भी k है, और 4 से ये भी डिवाइड, 4 से ये भी डिवाइड, तो आप कॉमन ले सकते हैं क्या, 4k कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बताओ देव क्या बचेगा पहले ब्रैकेट में, भाई 4 बाहर आ गया, k 2 थे, एक बाहर आ गया, एक तो बचेगा अंदर। बताओ बेटा गुड़िया आयशा क्या बचेगा इसके अंदर, नेक्स्ट में 6 बचेगा, k बाहर आ गया एंड 4 डिवाइड करा तो 6। तो पहले हम इसको दोनों फैक्टर होगा ना बेटा, क्या होगा दोनों फैक्टर, तो पहले इसको 0 रखो, 4k = 0, तो k = 0, 4 कहां चला गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, देन k = 0, क्योंकि 0 के फॉर्म में कुछ भी क्या होता है, वो 0 होता है। नेक्स्ट इफ k - 6 = 0, तो k = -6 कहां पहुंच जाएगा उधर, प्लस में पहुंच जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हम इसकी दोनों वैल्यू k की मानी जा सकती है कि दोनों वैल्यू है k की। एक तो क्या है, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, और एक क्या होगा k की वैल्यू 6। तो क्वेश्चन छोटा था, हमने इतना गहरा गहरा तो समझा, क्योंकि भाई चैप्टर जब कर रहे हैं, बाद में चैप्टर करने के बाद तो हम डिस्कस करेंगे इसको, कभी जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें हमें जान लेनी बहुत जरूरी है, और आपके दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है। वो कैसे बैठेंगी, बार बार पूछने से। जैसे मैं पूछूंगा अब इनसे कि बेटा डी की वैल्यू 0 होती है,
तो इसका मतलब क्या है, रूट्स कौन से हैं, ये इक्वल रूट्स है। डी की वैल्यू शिखा बेटा, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है बेटा, 0 से बड़ी का मतलब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है डी की वैल्यू। 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या होगा, रियल, रियल रूट्स होंगे। आप बताओ गुड़िया, 0 की वैल्यू 0 से छोटी हुई डी की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, इमेजनरी रूट्स। हमारे रूट्स क्या है, इमेजनरी है। चलिए आइए एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का अप्रोच करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, अभी नोट कर लेना बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। आम के बाग की बात चल रही है और बोल रहा है आम का बाग डिजाइन करना है मुझे, कैसे, रेक्टेंगल। क्यों डिजाइन करना है आम का बाग, कि जब आम आते हैं तो उससे पैसा आता है और फिर खाने को भी मिलते हैं बहुत सारे, तो मजा भी आता है। whose length is twice its breadth, जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, दुगनी। अगर बच्चों लेंथ जो है वो ब्रेथ की दुगनी है तो पहले तो आपको ब्रेथ पता होनी चाहिए ना। अगर मैंने बोला ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो गई, 20। अगर लेंथ सॉरी ब्रेथ 20 हो गई तो लेंथ कितनी हो गई, 40। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ब्रेथ। अगर ब्रेथ पता चल गई तो लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड है, ब्रेथ पे डिपेंड। लेकिन ऐसे 10 भी थोड़ी मान सकता हूं मैं, क्वेश्चन में क्या मानूंगा मैं, एक्स। क्या मानूंगा बेटा, एक्स। सो लेंथ सो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज कौन सी बेटा, 4.3। थोड़े स्लो चल रहे हैं क्वेश्चन, बट मोटिव ये है कि समझना चाहिए। लेट ब्रेथ कितनी वाली बेटा आपने, एक्स सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा बेटा देख लेंगे इसमें, एक्स मीटर है बेटा यहाँ पे, ठीक है। आपने एक्स मीटर सपोज कर ली तो इसके बेसिस पे हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ क्या बेटा इसके ऊपर डिपेंड है। क्या लिखा था, लेंथ ऑफ ए मैंगो ग्रुप इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या है ब्रेथ की, ट्वाइस है मतलब दुगनी है, कोई दिक्कत नहीं। दुगने का मतलब क्या होता है, यही तो होता है दुगने का मतलब, है ना, है ना। दुगना, दुगना मतलब ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 2 की मल्टीप्लाई, दुगना। अब तो खाना भी नहीं कर रहे, कैसे हो गए, दुगना एक्स का, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया कितना बेटा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ग्रुप कितना है, एरिया ऑफ लिखो 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या था उसका एरिया, ठीक है, ठीक है। अगर ये एरिया है बेटा, पैर रुको जरा, घर बात करो पहले फिर बैठा अंदर, थोड़ी बेटा वहां पंखे चला लो बेटा, वहां बैठो आराम से, ठीक है। क्या मतलब होता है रेक्टेंगल इसका एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये तो होता है फॉर्मूला एरिया का रेक्टेंगल। एरिया का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया है ना। लेंथ कितनी बच्चे यहाँ पे बताओ, लेंथ कितनी है 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है x, ठीक है। x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, 2 यहां पर ऐसे ही रहेगा और सामने कितना है 800। तो जो मल्टीप्लाई से कहा जाएगा बेटा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ एक्स स्क्वायर कितना आएगा डिवाइड करो बेटा, इजी है, 400 आ सकता है। अभी बताओ जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बच्चों, वहां पे अंडर लगेगा 400, और 400 का अंडर निकालना मुश्किल तो है नहीं भाई, डबल जीरो का अंडर सिंगल जीरो और 4 का अंडर 2, तो 20 मीटर क्या होगा बेटा एक्स की वैल्यू। लेकिन एक्स रियल में क्या था बेटा हमारे पास, ब्रेथ, एक्स क्या था, ब्रेथ। तो आप इजीली यहां पे लिख दो, सो ब्रेथ इज 20 मीटर। तो लेंथ कितनी होगी बच्चों, दुगनी थी ना इसकी, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब कि 40 मीटर, ठीक है भाई। ये आपके पास सिंपल सी बात है कि ऐसा हम क्वेश्चन कर सकते हैं, भारी नहीं है, इजी भी नहीं है। हालांकि ये तो केवल बेस है, इसे सीख के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाए, इसे देखकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीख पाए, तो बड़े क्वेश्चन आने वाले हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अच्छा इसमें लिखा था, शुरू में लिखा था थर्ड क्वेश्चन में, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप, तो इसका आंसर यस दे, नो दे, यस होगा क्योंकि लेंथ भी है ब्रेथ भी हमारे पास है, तो यस लिख देंगे, यस वी कैन। क्या लिखा था इसमें, डिजाइन,
यस वी कैन डिजाइन मैंगो ग्रुप। ठीक है, लिख दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन? आपका बुक है बेटा? दोनों के पास नहीं है, ये बेटा इससे लो बेटा, आप तीनों के पास बुक है तो एक बुक दे दो प्लीज, मैं देना बेटा कोई। ठीक है, और बेटा बुक नहीं लाओगे यहाँ मत रखो, घर ले जाओ, घर पे क्वेश्चन भी करो, कल से कॉपी भी चेक होगी क्वेश्चनों की, और नहीं करे तो मैं सच में इस बार बुलाने वाला हूँ पापा को या मम्मी को आपके यहाँ पे, क्योंकि मुझे पढ़ाई चाहिए तुमसे भी। वो अगर आज बात करूंगा डिटेल में कि घर पे कर क्या रहा है इतने घंटे। चलिए, इट्स टाइम फॉर फोर्थ क्वेश्चन। आइए बेटा। जी मैम, अच्छा मैं बस 5 मिनट बैठ लीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है बच्चों, बेटा कुर्सी दे दीजिए, आप अंदर बैठ लीजिए रूम में, मैं बस विद इन 2 मिनट आ रहा हूँ, बैठिए आप। ठीक बेटा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर फोर्थ फिर कंटिन्यू करते हैं अभी। कौन है बेटा? कौन आपके स्कूल में बच्चे क्या? चलो ये क्वेश्चन देख बेटा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सुनो, 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक आप करना एक मैं करूंगा। ठीक है, लास्ट जल्दी देख लो, फिर मैं पेरेंट्स को अटेंड कर लूंगा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या पूछ रहा है वो? क्या ऐसी फॉलोइंग मतलब एक सिचुएशन पॉसिबल है क्या? कैसी सिचुएशन? जो बेटा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। 2 फ्रेंड है, उनकी एज का सम कितना है? 20 है। तो अगर एक 8 इयर्स का हुआ तो सेकंड वाला कितने का होगा? 12 का होगा। एक अगर 4 इयर्स का हुआ, दूसरा कितना होगा? 16 इयर्स का होगा, क्योंकि दोनों की एज का जो सम है वो कितना है? 20। अब लेकिन हम 4 6 तो मान नहीं सकते, हम अगर पहला 4 मान रहे हैं तो दूसरा 16 कैसे निकल रहा है? टोटल 20 में से पहले वाले को माइनस करके। तो पहले वाले को आपको क्या लेट करना है बच्चों? पहले वाले को इजीली आप लेट कर लो x। क्या लेट कर लो बच्चों? लेट, बस जल्दी क्वेश्चन, फिर मैं बाहर जा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम दे रखा बेटा इसमें? 1 फ्रेंड लिख लो, 2 फ्रेंड्स है ना, तो 1 फ्रेंड की प्रेजेंट एज आपने x ईयर लेट कर ली, और यहां पर ईयर लिखना भूलना नहीं है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ने मीटर सेंटीमीटर शुरू में लिखा ही नहीं, लेट में केवल x लिख दिया, लेट में केवल y लिख दिया। वहां पे मेंशन करना, अगर कोई एज है तो ईयर, कोई लेंथ है तो मीटर या सेंटीमीटर, जो भी मेंशन है। मैं तो खासकर नंबर काटता हूं गोल करके, और सभी काटते हैं वहां पे। और प्रेजेंट एज एक्स होगी बेटा, तो सेकंड जो फ्रेंड है उसका, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी बेटा? टोटल दोनों का सम कितना है? 20। 20 में से अगर मैं पहले वाले की एज को माइनस कर दूंगा तो सेकंड की मिल जानी है मुझे एज, तो 20 माइनस एक्स, दोनों की एज पता है हमें। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 इयर्स एगो, एगो मतलब क्या होता है? आगे पीछे, बाद में, 4 साल बाद। 4 ईयर एगो क्या हो रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। एगो मतलब पीछे होता है बेटा, एगो मतलब पीछे होता है, बताओ आगे पीछे क्या होता है? एगो एगो हाँ लास्ट, प्रीवियस प्रीवियस है ना। तो 4 इयर्स एगो, ये बताइए 4 इयर्स एगो क्या होगा बेटा? 4 साल पहले। अगर मैं बात करूं 4 साल पहले की, 4 साल पहले आपकी एज भी 4 साल कम होगी, मेरी एज भी 4 साल कम होगी, है ना। कोई भी हमारे घर में होगा बच्चा बड़ा, सबकी 4 साल पहले क्या हो जाएगा? 4 साल माइनस कर देंगे। कोई 40 का होगा तो 4 माइनस करके 36 का हो गया, कोई 20 का होगा तो 4 माइनस करके 16 का हो गया। तो केवल 4 माइनस करना है आपको, ये तो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो करो 4 माइनस दोनों की एज में से, तो कितना होगा? पहले वाले में से 4 माइनस कर लिया, सेकंड वाले में से बच्चों आप 4 माइनस कर लो, तो ये क्या होगी? 20 माइनस 4 कितना होगा बेटा? 60 माइनस 6। ये पहले वाले फ्रेंड की एज होगी आपके पास, और ये सेकंड वाले फ्रेंड की एज, लेकिन कब? 4 साल पहले। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। ठीक है, अब दोनों की एज पता है। अब क्वेश्चन दे रखा फाइनल, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 48 है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है आपके यहाँ प्रोडक्ट का मतलब? हमारा तो मल्टीप्लाई होता है बेटा, आपके यहाँ भी सब मल्टीप्लाई होता होगा, एज तो नहीं होगा, है ना, ऐसे हो कुछ होगा। जैसे होता है ना गांव शहर में अंतर होता है, प्रोडक्ट का मतलब कुछ और, या मान लीजिए आपके गांव में कुछ और मतलब होगा, ये सेम ही रहता है।
शायद सेम हो, देख लो जो भी बताओ, मुझे पता नहीं बेटा इस बारे में। मल्टीप्लाई भी सेम करनी आती है सबको, तो मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू फाइंड करो बेटा, जल्दी अभी फाइनल, जल्दी से करो फॉल। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करना पहले वाला। चलो पहले वाला पता पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर सेकंड कर ले।